अब जिए हम किसके सहारे, दिल तू बता। आपने देख लिया, बात करके कोई फायदा हुआ? हाँ, वो अपनी भाभी की जबान बोल रहे थे, इतना तो मुझे भी अंदाजा हो गया था। इतने सालों के मुझे बर्दाश्त करते हैं, हद होती है किसी बात की। तंग आ गई हूँ मैं अब। मेरी साइड लेने की बजाय अभी भी भाभी की हिमायत कर रहे हैं वो। अच्छा रिफत, अपना दिल छोटा मत करो, अभी तुम देखो मैं करती क्या हूँ। ये आप क्या कर रही हैं? रिफत घर छोड़ के जा रही है। अम्मी आप कहाँ जा रही हैं और क्यों? मैं आपा की तरफ जा रही, मैं अब वहीं रहूंगी। जिस घर में इज्जत ना हो वहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है। मैं रोज रोज अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती। अम्मी क्या हो गया? इस घर में सब आपकी बहुत इज्जत करते हैं, सब आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप कैसी बातें कर रही हैं? बात सुनो, ये बातें ना अपने बाप को समझानी चाहिए थी, उन्हें देते ये लेक्चर जब वो रफत पर हाथ उठा रहे थे। खाला मैं इस वक्त घर पे नहीं था जब ये हुआ, अगर मैं होता तो कभी ये होने ना देता। मैं भी अब्बू से इस बात पर नाराज हूँ और वो भी शर्मिंदा है। शर्मिंदा है वो तो मैं उनकी आंखों में देख चुकी हूँ, उनकी शर्मिंदगी। सीरियसली अब मैं आपको कैसे समझाऊं? अब्बू को वाकई इस बात का एहसास है और वो अम्मी से माजरत भी कर चुके हैं। जानती हूँ कितना एहसास है, नाम की माजरत की उन्होंने बस। अम्मी मुझे नहीं बताते। हटो पीछे, मैं इस घर में नहीं रहूंगी, कोई फायदा नहीं इस घर में रहने का। जान बात बहुत बिगड़ गई है। वो रिफत की आपा अमीना को भी सब पता चल गया। अमीना को बताने की जरूरत क्या थी? इतनी बड़ी बात भला कैसे छुप सकती थी बेजान? वो तैयबा भी तो यहाँ है। मैं नज़ीर से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम बीजान। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है मेरी बेटी? मैं तो ठीक हूँ बीजान, लेकिन आपको पता ही है ना घर में क्या चल रहा है। प्लीज जल्दी से मसला सॉल्व कर दें, कुछ भी अच्छा ही नहीं लग रहा, सब कल से बहुत परेशान हैं। अरे बेटा, घर में परेशानी हो तो अच्छा कैसे लगेगा? मैं खुद कल से जब से सुना है बेचैन, एक सेकंड दिल नहीं लग रहा है। मैं रिफत से बात करती हूँ अभी। अरे आप पहले भी जान चाय पी लें, फिर बात कर लीजिएगा। अक्सा बेटा जाओ चाय बनाओ। बीजान नाश्ता किया? अक्सा जाओ तुम नाश्ता भी बना कर लीजिए। नहीं बेटा, नाश्ता नहीं करूंगी, चलो चाय ले आओ, चाय पी लो। अम्मी प्लीज ना करें ना ऐसा, अम्मी ना जाए ना, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। ये क्या बदतमीजी है आजाद। अम्मी मैं आपके बगैर नहीं रह सकता ना, प्लीज नहीं जाए मुझे छोड़कर। मैंने फैसला कर लिया जाने का, मैं नहीं रुकूंगी। ना करें ना प्लीज। क्या हो रहा है ये? और तुम कहाँ जा रही हो? मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। खालाजान हम आपका वेट कर रही हैं कार में। क्या हो रहा है ये सब कुछ, कोई मुझे बताएगा? बीजान मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। मगर क्यों चाची जान, आप प्लीज। अक्सर तुम चुप रहो, मैं तुमसे बात भी नहीं करना चाहती। अक्सर बेटा तुम अंदर जाओ। रिफत, मुझे तुमसे इस बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी। इतनी छोटी सी बात पे कोई घर छोड़ता है? बेजान जिन लोगों की इस घर में इज्जत है वही इस घर में रहे, मेरी इस घर में 2 टके की इज्जत नहीं है। रिफत तुम्हारी ये सोच बिल्कुल गलत है। जितना ये घर ज़हरा का है उतना ही तुम्हारा भी है। मेरी भी यही खाम ख्याली थी, लेकिन आज मालूम हुआ कि ये घर मेरा घर नहीं है। हाँ बेवकूफी है रिफत। मत रोकिए बीजान, आप तुमने जाना है तो चली जाओ, मगर ये बात ज़हन में रखना कि एक दफा इस घर से कदम बाहर निकाला तो सारी जिंदगी वापस नहीं आ सकोगी।
क्या मुड़ मुड़ के देखे जा रही हो? बस भी करो, और कितना रोगी? एक मजबूर औरत रोने की सिवा कर ही क्या सकती है आपा? आपने देखा ये कदर थी इस घर में मेरी, नजीर कैसे बदल गया एक ही लम्हे में। मैंने इन सबकी कितनी खिदमत की, बाप बेटे के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, और मुझे ये सिला मिला। सच पूछो तो मुझे तो अजान पर हैरत हो रही है। उसने नजीर को नहीं समझाया? जवान औलाद थी, बाप को रोक सकती थी, और नजीर को देखो बगैर सोचे समझे सब कुछ कह दिया। सच पूछो तो मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा है। अब मुझे तो लगता है मेरी किस्मत में ना शौहर की मोहब्बत है और ना बेटे का प्यार, कुछ भी नहीं है मेरे पास। इसीलिए मैंने तुम्हें समझाती थी कि अजान को जोहरा से दूर रखो, लेकिन तुमने तो पैदा होते ही उनकी गोद में डाल दिया कि भाभी ये आप ही का बेटा है। पापा मैंने कब किया ऐसा? वो तो नजीर और उनकी वालदा ने भाभी की गोद में डाला था अजान को, और मुझे ये कहकर बहला दिया कि बड़ी बहू के पास औलाद नहीं है, और मैं मासूम उनकी बातों में आ गई। बस कर दो रिफत, तुम्हारी सास को तो मरे सालों बीत चुके हैं। तुम चाहती ना तो अजान को रोक सकती, और अगर बचपन से रोका होता ना तो आज वो तुम्हारा ही बेटा होता। पापा कैसे रोक सकती थी? मुझे तो लगता है भाभी ने बचपन से उस पर जादू कर दिया था, तभी तो भाग भाग के भाभी के पास जाता था, और आज बेटे के साथ पूरा घर मुझसे छीन लिया भाभी ने। मैं जानती हूँ ये सब किया धरा जहरा का ही है, लेकिन तुम परेशान नहीं हो। तुम देखना उन लोगों को तुम्हारी अहमियत का अंदाजा होगा। सारा घर तो तुमने ही संभाला हुआ था ना, अब पता चलेगा इन लोगों को। चलो मेरे साथ आ जाओ। तुम्हारी माँ ने घर से निकलकर बहुत बड़ी गलती की है। किस कदर गुस्से में था नजीर। क्या हो जाता अगर जो नजीर की बात रख लेती? अपनी बेवकूफी से नजीर का गुस्सा और बढ़ा दिया उसने। मुझे तो खाला पर बहुत गुस्सा आ रहा है, वो अम्मी को लेकर गई क्यों? अरे अमीना तो शुरू से यही चाहती है कि घर में फसाद होता रहे। ये तो तुम्हारे माँ के सोचने की बात थी, लेकिन मुझे तो लगता है कि उनकी अकल घास चरने गई है। पता नहीं क्या होगा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है बीजान। चचा जान को इतने गुस्से में मैंने कभी नहीं देखा। मेरा तो दिल कांप उठा था। अरे जिसको डरना चाहिए था वो तो डरा नहीं, वो तो नजीर के गुस्से को धूल की तरह उड़ा के चल गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं अम्मी को लेने जा रहा हूँ। अगर ये मामला अभी ना सुलझाएगा तो बहुत उलझ जाएगा। मैं भी अम्मी को लेने जा रहा हूँ। पागल हो गए हो क्या जान तुम? क्या हो गया तुम्हें? मुझे खाला से बात करनी है। उन्हें अम्मी को समझाना चाहिए था, उल्टा उन्होंने उनका साथ दिया। अगर वो ये सब ना करती तो बात इतनी बढ़ती ना, वो ना होती तो कुछ ना होता। ये जो होना था वो तो हो गया ना। अभी तुम ठंडे दिमाग से काम लो, झगड़ा फसाद करने से कुछ नहीं होगा। मैं लड़ने नहीं जा रहा, मैं अम्मी को लेने जा रहा हूँ। तुम्हारा बाप राजी हो जाएगा तुम्हारी माँ को लाने। नजीर बहुत गुस्से में है। पहली बात तो वो इस कदर जिद्दी और खुदसर है कि वो तुम्हारे साथ आएगी भी नहीं, और अगर फर्ज करो आ भी गई तो नजीर तो घर में फसाद खड़ा कर देगा। जान तो फिर मैं क्या करूं? क्या करूं? मैं हाथ पे हाथ रख के बैठ तो नहीं सकता। टेंशन से मेरा सर फटा जा रहा है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं क्या करूं? अभी कुछ ना करो तो, अभी नजीर का गुस्सा ठंडा होने दो। शायद उस वक्त तक रफत को भी कुछ अकल आ जाए। कुछ मामलात वक्त पे छोड़ देना पड़ते हैं, वो ज्यादा बेहतर फैसले हो जाते हैं। बीजान ठीक कह रही है जान। घर के बड़े अगर अकल से काम ना लें तो घर का माहौल ऐसे ही खराब हो जाता है, फसाद खड़ा हो जाता है। काश कि तुम्हारी माँ पहले ही सोच लेती ये बात। पता नहीं क्या होगा। अगर रिफत यहाँ होती तो मैं नजीर से सख्ती से बात करती, उसको समझाती, लेकिन वो तो घर छोड़ के चली गई। बेवकूफी की भी हद होती है।
चाचा जान यूं अंधेरे में क्यों बैठे हैं? जिसकी जिंदगी में अंधेरा हो उसको रोशनी से क्या मतलब? चाय लेकर आई हूँ आपके लिए। नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा। ले जाओ उसे। और सुनो, लाइट बंद कर दो। जी। बेटा नाश्ता क्यों वापस ले आई? अम्मी, चाचा जान अपने रूम में ही नहीं है। नहीं है रूम में? अगर वो तो इतनी जल्दी ऑफिस नहीं जाते। लगता है आज शायद नाश्ता किए बगैर ही जल्दी चले गए। रात को भी नजीर भाई ने खाना नहीं खाया था। रिफत ने अच्छा नहीं किया घर छोड़ के। पता नहीं दोनों मियाँ बीवी को क्या हो गए, किसी की बात समझने के लिए तैयार ही नहीं। आज की सुबह कितनी उदास है। घर में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, क्योंकि लड़ाई झगड़े जो होते हैं ना, वो घर की रहमत और बरकत दोनों को खत्म कर देते हैं। फिर घर ऐसे ही उदास और वीरान लगता है। ये बात तो चाची जान को समझनी चाहिए ना। रिफत सिर्फ वही बात समझती है जो अमीना आपा उसे समझाती है, और अमीना आपा अपनी बहन का घर तबाह करने पे तुली हुई है। बहुत जल्दी उन्हें इस बात का अंदाजा हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम बड़ी अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा नाश्ता कर लो, मैं नाश्ता लगा रही हूँ। नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैंने नहीं करना नाश्ता। छोड़ दे अम्मी, आपने खामा हमें नाश्ता बनाया, किसी को भूख ही नहीं है घर में। मैं जानती हूँ बेटा तुम टेंशन में हो, मगर इस तरह खाना पीना छोड़ देने से मसले का हल तो नहीं निकलेगा ना। रहने दे, अगर घर में कोई नाश्ता नहीं करेगा ना तो हम दोनों भी नहीं करेंगे आज। ये क्या बात है, चेक करता हूँ, लगा दो। गुड मॉर्निंग मामा। मॉर्निंग मेरी जान। क्या मामा, आज सुबह सुबह उठा दिया मुझे, अभी तो मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई। सुबह के 11 बज रहे हैं और तुम्हें पता है ना आजकल यहाँ रिफत भी आई हुई है, ख्याल करो उसका कुछ। खाला की वजह से लेट सोई थी, उनका रोना धोना ही बंद नहीं हो रहा था। और आप रिफत ने सुन लिया तो क्या सोचेगी? जो मुंह में आता है बस बोल देती हो। अब ऐसा क्या कह दिया मैंने? ये मत भूलो कि रिफत अब तुम्हारी खाला ही नहीं, तुम्हारी होने वाली सास भी है। अगर उसने तुम्हारी ये रंग ढंग देख लिए तो क्या सोचेगी? शादी के बाद मैं खुद को चेंज नहीं करने वाली। अच्छा है कि खाला को अभी से मालूम हो जाए कि मैं क्या करती हूँ और क्या नहीं। बेवकूफ लड़की। सुनो, अगर शादी के बाद तुम्हारा ये सब पता चलेगा ना किसी को, तो तुम्हारे और अजान के रिश्ते में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं समझती हो तुम? आजकल की लड़कियां देखो कितनी तेज हैं, और एक ये मेरी बेटी है। अब अक्सा को ही देख लो, कैसी अच्छी बनती है सबके आगे, सबकी हमदर्दी बटोरती है वो। प्लीज मम्मा, अक्सा को मुझसे कंपेयर मत करें। कहाँ वो अक्सा और कहाँ मैं। मैं तुम्हारा कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ बेटा, लेकिन तुम खुद चिढ़ती हो ना कि अजान एक सेकंड के लिए भी अक्सा को नहीं छोड़ता, तो यही वजह है। तो क्या खाला जब तक यहाँ है मुझे ऐसी जल्दी उठना पड़ेगा? चुप हो जाओ। देखो रिफत आ रही, अब उसके सामने कोई भी उल्टी सीधी बात मत करना, आई समझ? अरे रिफत आओ, तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम बेटा। क्या खाओगी? खाला ये ट्राई करें। सो यम्मी। नहीं, मैं
मैं अपनी खाला को खुद चाय निकाल कर देती हूँ। थैंक यू बेटा। थैंक यू, क्या बात है, आप ये ट्राई करें, वाकई बहुत मजे के होता है। पता नहीं अजान ने वहाँ कुछ खाया भी होगा या नहीं। रफत, अजान कोई बच्चा नहीं है, खा लिया होगा उसने, तुम क्यों परेशान हो रही हो? खाला, आप बिला वजह टेंशन ले रही हैं, मैं आपको अपने हाथ से खिलाती हूँ। चलिए मुंह खोलें जल्दी से। अब वो शायद सारी रात नहीं सोए। कितनी देर तक तो वो लॉन में बैठे रहे। मैंने सोचा उनसे बात करूं, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। मैंने चचा जान को कभी इतना डिस्टर्ब नहीं देखा, बहुत परेशान है वो। क्या करूं यार, अम्मी अबू के दरमियान इतनी टेंशन हो सकती, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अजान तुम ऐसे परेशान होगे तो कैसे चलेगा? मेरे ख्याल में तो चचा जान को भी तुम्हें समझाना चाहिए और चची जान को। सिर्फ तुम सब कुछ ठीक कर सकते हो। काश ऐसा हो सके। अम्मी के एक गलत फैसले ने सब कुछ डिस्टर्ब कर दिया। कितनी खुशियां थी इस घर में, हर वक्त शोर शराबा रौनक, और अब देखो अब सन्नाटा ही सन्नाटा, हर तरफ खामोशी। अब तुम क्या सोचने लगे? यार मैंने तो प्लान किया हुआ था कि हम इस वीकेंड पे सारी फैमिली कहीं बाहर पिकनिक पे जाएंगे, ताकि घर में जो टेंशन का माहौल है कम से कम हो जाए, लेकिन कोई तो कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो तुम मायूस क्यों हो रहे हो? इस वीकेंड नहीं तो हम नेक्स्ट वीकेंड चले जाएंगे। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा, इसलिए क्योंकि अम्मी अबू का ये झगड़ा नॉर्मल झगड़ों की तरह नहीं है। इस बार बात सीरियस हो गई है, सब कुछ इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। हमें अल्लाह ताला से हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें वही देता है जिसका हमें गुमान होता है। अल्लाह करे ऐसे ही। जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। औरत अगर शौहर की बात मानती है तो शौहर के दिल में उसके लिए इज्जत बढ़ती है, मगर अफसोस तो इस बात का है कि रिफत हर बात को अपनी अना और इज्जत का मसला बना लेती। तो क्या आप चची जान कभी वापस नहीं आएंगी? अल्लाह ना करे बेटा, ऐसा ना कहो, बल्कि दुआ करो कि रिफत की समझ में आ जाए और उसे अपने घर की अहमियत का अंदाजा हो जाए और वो खुद ही वापस आ जाए। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। मेरा मतलब है, आपको तो पता है ना चची जान की आदत का। आपको लगता है कि वो वापस आ जाएंगी? नहीं ना? मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। प्लीज अम्मी, मैं तो कहती हूँ आप इन दोनों के मामले में ना ही पड़े तो अच्छा। आप तो जानती हैं ना, रिफत चची आपको पहले ही गलत समझती है हमेशा। ऐसा ना हो कि सारा इल्जाम आप ही पर आ जाए। कुछ भी हो बेटा, हम अपनों को मुसीबत में बेसहारा नहीं छोड़ सकते। अम्मी, सहारा भी उनको दिया जाता है जो बदले में आपको दुआ दे, उनको नहीं जो सारे इल्जाम आप ही पर डाल दे। तुम कब से इतनी खुदगर्ज हो गई हो अक्सा? अम्मी, खुदगर्जी नहीं है, अक्लमंदी है। बस मुझे अच्छा नहीं लगता जब आपको कोई कुछ कहे, चाहे वो चची जान ही क्यों ना हो। और उन्होंने आपको क्या कुछ नहीं कहा, हमेशा आपको इल्जाम दिया, कभी अपना नहीं समझा उन्होंने आपको। हमेशा आपके खुलूस पर शक ही किया है उन्होंने। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा कि हमारी नेकी के बदले हमारा सामने वाला शुक्रगुजार भी हो। हमें तो बस अल्लाह की रजा के लिए नेकी करनी चाहिए। मैंने सोच लिया है कि
मैं अमीना के घर जाके बात करती हूँ रिफत से। हो सकता है उसकी समझ में मेरी कोई बात आ जाए। रिफत को लेने कोई नहीं जाएगा। नहीं, गुस्से में जिंदगी के फैसले नहीं किए जाते नजीर। मैंने कहा ना, उसको लेने कोई नहीं जाएगा। उसने इस घर के दरवाजे अपने लिए खुद बंद किए। तुम सोई नहीं? पूरी रात जागती रही हो, तो मैं तो समझी तुम सो रही होगी अभी तक। नहीं आपा, मुझे दिन में सोने की आदत नहीं है। मुझे तो परेशानी से सारी रात नींद नहीं आई। अब क्या खाक आएगी। तुम बिला वजह परेशान हो रही हो। देखो, तुम्हारा अपना घर है, खाओ पियो और आराम से रहो यहाँ पर। और ये तुम फोन किसको कर रही हो? मैं सोच रही हूँ घर फोन करके मालूम तो करूँ वहाँ क्या हो रहा है। कोई जरूरत नहीं है किसी को भी वहां फोन करने की। उन्हें तुम्हारी फिक्र है? वहां से कोई फोन आया तुम्हारी खैरियत के लिए? सही कह रही हैं आप। वहाँ मेरा है एक कॉल जो मेरे बारे में पूछेगा। कम से कम अजान को तो तुम्हारी खैरियत लेनी चाहिए थी। यही आंसू अगर जहरा की आंख से टपका होता ना, तो तुम उसकी तड़प देखती जरा। उसे जरा एहसास नहीं है माँ के दुख का। आप अगर कभी गलती से मैं भाभी को कुछ कह भी देती थी ना, तो सबसे पहले अजान ही मुझसे लड़ने आता था। भाभी तो अब बहुत खुश होंगी कि उनकी आंख का कांटा खुद ही निकल गया। वैसे रफत, तुमने बहुत अच्छा किया जो अक्सा और अजान का रिश्ता नहीं किया, वरना तो तुम सब कुछ अपने हाथों से ही तबाह कर लेती। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अगर मैं अक्सा का रिश्ता अजान से कर लेती तो सारी जिंदगी पछताती। अच्छा बस, अब ज्यादा परेशान ना हो। तुम जब तक चाहे यहाँ रह सकती हो। और देखो, वहाँ फोन करने की गलती बिल्कुल मत करना। उन पे ये जाहिर मत करना कि तुम कमजोर पड़ गई हो। चलो, मैं तुम्हारी नाश्ता लगवाती हूँ। इस तरह परेशान रहने से तो कुछ नहीं होगा अजान। फिर मैं और क्या करूं? अब्बू को मैं समझा नहीं सकता, अम्मी को मैं मना नहीं सकता। दोनों तरफ से मैं बेबस हो चुका हूँ यार। तो तुम जाकर चची जान को ले क्यों नहीं आते हो? तुम तो ऐसे कह रही हो ना जैसे अम्मी मेरे इंतजार में वहाँ बैठी है। मैं जाऊंगा और कहूंगा अम्मी को वापस चले और वो फौरन उठ के मेरे साथ आ जाएंगी। क्यों नहीं आएंगी वो? माँ को अपने बेटों पर बहुत मान होता है अजान। आई एम श्योर तुम जाके उन्हें मनाओगे तो वो इनकार नहीं कर सकेंगी। वो अमीना आंटी के घर खुश नहीं होंगी अजान। अपना घर अपना होता है, चाहे कोई आपको बादशाही बनाकर क्यों ना रखे। मैं जानता हूँ कि अम्मी भी मुझे बहुत मिस कर रही होंगी, जैसे मैं उन्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। लेकिन फिर वो मुझे छोड़कर गई क्यों है? अम्मी प्लीज वापस आ जाए ना। हो सकता है कि वो चाहती हो कि तुम या चचा जान उनको जाकर मना कर लाओ। औरत की अलग कांच सी नाजुक होती है अजान। थोड़ी सी मोहब्बत पाकर टूट जाती है, तो फिर वो तो तुम्हारी माँ है अजान। ठीक कह रही हो। मैं भी जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? अबू मैं अम्मी को लेने जा रहा हूँ। मैंने मना किया था ना, वहाँ कोई नहीं जाएगा उसको लेने के लिए। अबू प्लीज, आप दोनों के गुस्से में नुकसान सिर्फ मेरा हो रहा है। प्लीज देखिए, मैं अम्मी को वापस लेकर आऊंगा। आप भी अपना गुस्सा थोड़ा कम कर दें प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। देखो, तुम्हारी माँ ने जो करना था उसने कर लिया। अब उसका खमियाजा वो खुद भुगतेगी। उसे लेने कोई नहीं जाएगा। आप अपनी बीवी को लाने से मना कर सकते, लेकिन एक बेटे को उसकी माँ को घर वापस लाने से नहीं रोक सकते। अजान, अम्मी क्या आप दोनों मेरी खातिर अपनी नाराजगी खत्म नहीं कर सकते प्लीज? बहुत जल्दी तुम्हें अपनी माँ का ख्याल आ गया। इतने दिनों से तुमने मुझे फोन तक नहीं किया।
मेरा बेटा इतना खुदगर्ज हो सकता है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था आजाद। अम्मी मैं बहुत परेशान रहा हूँ। मेरा दिल ही नहीं लग रहा था घर में, बल्कि घर ही नहीं लग रहा था आपके बगैर। सीरियसली प्लीज, मैं इसलिए तो आपको मनाने आया हूँ। देख ली मैंने तुम दोनों की मोहब्बत, तुम्हारी भी और तुम्हारे बाप की भी। उसी बाप का खून दौड़ रहा है ना तुम्हारी रगों में। मेरी मोहब्बत, मेरी मेहनत, मेरी वफादारी सब राय कर गई। हमें ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आप अपने बेटे की मोहब्बत पे शक कर रही हैं। अब वो भी बहुत परेशान है, बहुत उदास है। मेरा तो किसी चीज में दिल नहीं लग रहा आपके बगैर। अभी मैं जिंदा हूँ, मरी नहीं हूँ। जब मर जाऊंगी फिर रोना। अम्मी आप कैसी बातें कह रही हैं? अल्लाह ना करे आपको कभी कुछ हो। अल्लाह आपका साया हमेशा मेरे सर पे सलामत रखे। ऐसे नहीं कहे अम्मी प्लीज। मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। अगर तुम मेरे बगैर नहीं रह सकते थे तो तब क्यों नहीं बोले? जब तुम्हारा बाप हाथ पकड़ के मुझे घर से निकाल रहा था तब क्यों नहीं बोले? तब अपनी माँ की बेबसी का तमाशा देखते रहे। अभी मैं मानता हूँ अब्बू की गलती है, आप सही कह रही हैं, अब्बू की गलती है। अब्बू को भी अपनी गलती का एहसास है, लेकिन उन्होंने गुस्सा किया, आपने गुस्सा किया। खत्म कर देना ये गुस्सा प्लीज। मुझे समझाने की बजाय जाके अपने बाप को समझाओ। मैं अब उस घर में नहीं जा सकती। वो भी पछता रहे हैं, अपनी गलती मान रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद अभी भी तुम अपने बाप की वकालत कर रहे हो। चले जाओ यहाँ से। मैं सिर्फ आपको वापस लेने आया हूँ। नहीं आसान, अब मैं उस घर में नहीं जा सकती और न कभी जाऊंगी। प्लीज नहीं आसान, मैं अब उस घर में नहीं जाऊंगी। बस तुम समझना कि तुम्हारी माँ मर गई तुम्हारे लिए। अक्सा, जी अम्मी। बेटा इस कमरे की सफाई करके ना जरा तुम रिफत के कमरे की बेडशीट अच्छी से करके सही कर देना। वो अजान उसे लेने के लिए गया है। अच्छा अम्मी, क्या लगता है आपको चाची जान आ जाएंगी? हाँ, अजान उसे मना ही लेगा, मुझे पता है। अल्लाह करे कि वो मान जाए और वापस आ जाए और इस घर की रौनकें लौट आए। इंशाल्लाह। तो हम एक काम करते हैं, उनकी पसंद का खाना बना लेते हैं, उन्हें अच्छा लगेगा। मैं अजान से फोन करके पूछ। नहीं 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 बेटा, नहीं। अभी अजान को तुम्हारा फोन करना ठीक नहीं है। क्यों अम्मी? बेटा देखो, तुम फोन करोगी तो ये बात रिफत को बुरी लग सकती है। वो ये सोचेगी कि शायद हमारे कहने पे अजान उसे लेने के लिए गया है। अम्मी इसमें हर्जी क्या है? बेटा तुम क्यों नहीं समझती हो? देखो वो इस बात को बुरा मान सकती है। उसे ऐसा लगेगा कि जैसे अब अजान अपनी माँ से ज्यादा हमें अहमियत दे रहे हमारी बात को, और इसलिए उसे वहां लेने के लिए गया। और देखो ये बात बनते बनते ना बिगड़ भी सकती है, इसलिए समझा करो। अम्मी वैसे एक बात पूछूं? चाची जान हमसे इतनी बदजन क्यों है? हमने तो कभी उनका बुरा नहीं चाहा। इस बात का जवाब तो सारी जिंदगी नहीं मिल सका। अच्छा तुम ये करके आ जाओ। अच्छा अजान कहाँ जा रहे हो? मामा ने खाना बनवाया है, खाना खा के जाना। ये तैयबा अम्मी तो मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये मसला हल कैसे होगा। अजान, खालू ने क्या कुछ नहीं कहा खाला को। उनको सोचना चाहिए था कि वो क्या कह रहे हैं। अब जो भी है, एक्शन का रिएक्शन तो आता है ना। देखो हमारे पास पे तो हमारा कोई इख्तियार नहीं होता, लेकिन हमारा फ्यूचर हमारे हाथ में होता है। अगर हम माजी की गलतियां ना दोहराएं तो मुस्तकबिल को बेहतर बनाया जा सकता है। तुम कहना क्या चाहते हो? तैयबा मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। मेरी हेल्प? देखो इस वक्त अम्मी
मुझसे ज्यादा तुम्हारे करीब है। मुझ पर तो उन्हें गुस्सा आया हुआ है, मैं सही बात करूंगा वो भी उन्हें गलत लगेगी, इसलिए तुम खुलकर कहो, कहना क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि तुम मम्मी को समझाओ, आराम से, प्यार से। उन्हें बताओ कि उनका घर वापस आना हमारे लिए कितना जरूरी है। क्या बात है, तुम चुप क्यों हो गई? तुम नहीं समझाओगे मैं? अजान, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती। अगर मैं और मम्मा खाला को समझाएंगे तो उनको लगेगा कि हम उनको अपना बोझ समझ रहे हैं। ले आए अपनी माँ को अपने साथ? मैं उस औरत को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। वो अपनी अना की खातिर रिश्तों का भी एहतराम नहीं करती। बीजान, आपको अपनी तबीयत का ख्याल रखना चाहिए। ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ है। क्यों सोचती हैं आप इतना? सोचूं नहीं तो और क्या करूं? रिफत घर छोड़ के चली गई, जरा ख्याल नहीं, इस उम्र में मैके जाके बैठ गई। नसीर कितना परेशान है, उसको एहसास ही नहीं। तो ये सारी बातें आप क्यों सोचती रहती हैं? किसी और के लिए भी कोई फिक्र छोड़ दें। मेरे भाई का घर बर्बाद हो रहा है, मैं फिक्र नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? हम दो ही तो बहन भाई हैं, एक दूसरे के दुख सुख के साथी। आप अपना ख्याल रखेंगी तभी किसी और का ख्याल रख सकेंगी। अच्छा मुझे मत समझाओ, मुझे सब पता है। पता है तो अमल किया करें ना, बार बार बताना पड़ता है। जितनी भी एहतियात कर लो ना, मरना सबको है। इसका मतलब ये नहीं कि इंसान खुद को मौत के मुंह में धकेल दे। अच्छा तुम जाओ, मेरी तबीयत ठीक है। आप कुछ देर आराम कर लें, फिर मैं भी सो जाऊंगा। पता नहीं रिफत घर आई कि नहीं आई, अक्सा को फोन करके मालूम तो करो। अम्मी प्लीज सो जाए, मैं थोड़ी देर बाद आपकी अक्सा से बात करवा दूं। नहीं, मेरी पहले अक्सा से बात करवाओ। जब तक मैं बात नहीं कर लूंगी मैं अपने कमरे में नहीं जाऊंगी। बहुत जिद्दी हैं आप, बिल्कुल बच्चों जैसी जिद करती हैं आप में और हुदा में कोई फर्क नहीं। अम्मी, चाय। क्या सोच रही हैं? मैं रिफत की जिद से तो मुझे बहुत डर लग रहा है। नजीर भाई और रिफत दोनों अपनी अपनी जिदों पर अड़े हुए हैं। मुझे भी चाचा जान से इस बारे में बात करते हुए बहुत डर लग रहा है, कहीं मुझे डांट ही ना पड़ जाए। ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब है हम। हाँ, देख रही हूँ मैं। अच्छा बेटा, मेरी बात सुनो। तुम्हें इस मामले में ना नजीर भाई से कोई बात करने की जरूरत नहीं है। अच्छा नहीं लगता कि बड़ों के मामले में बच्चे दखलंदाजी करें। लेकिन अम्मी फिर इसका हल क्या है? फिर आप ही चली जाएं चची जान को लेने, क्या करें? बेटा, अगर ये सब कुछ इतना आसान होता तो मैं खुद ही जाके रिफत को ले आती। अक्सा, जाओ बेटा अपने चाचा के लिए चाय लेके आओ। नहीं, मैं चाय नहीं पीऊंगा, मुझे देर हो रही। अरे नजीर भाई, आप नाश्ता नहीं कर रहे हैं तो कम से कम चाय पी लें। मैं जानती हूँ आपको सुबह चाय पीने की आदत है। जाओ बेटा, चाय बना के लाओ चाचू के लिए।
जवान औलाद के होते हुए मियाँ बीवी में नाराजगी हो, ये अच्छा नहीं लगता नसीर भाई। भाभी, आप अच्छी तरह जानती हैं कि इसमें मेरी गलती नहीं है, और आप ये भी जानती हैं कि अगर मेरी गलती होती तो मैं हमेशा माफी मांग लेता हूँ, मगर रिफत को तो इस बात का एहसास ही नहीं है। अगर रिफत को इस बात का एहसास नहीं है तो कम से कम आप तो समझदार हैं ना। आप चले जाएं उसे मनाने। नजीर भाई, इस मसले को सुलझाने के लिए किसी एक को तो झुकना पड़ेगा, और झुकना कोई बुरी बात तो नहीं है। जो दरख्त जितना ज्यादा झुका होता है उसमें उतना ही फल लगता है। आपका और रिफत का साथ तो बहुत पुराना है। इस तरह अगर जिद की कसौटी पे रिश्तों को परखेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे। भाभी, मैं क्या करूं? मैं तो खुद बहुत तंग आ गया। आप जाएं और रिफत को वापस घर ले आएं। देखिए, वो अपनी मर्जी से इस घर से गई है, मैं क्यों लेने जाऊं उसे? नसीर भाई, देखिए, ये बात समझने की कोशिश करें कि वो घर सिर्फ रिफत की बहन का नहीं है, अब वो आजान का होने वाला ससुराल है, और रिफत का इस तरह वहां रहना अच्छा नहीं है। देखिए, ये बात उसे सोचनी चाहिए। जब उसी को इस चीज की फिक्र नहीं है तो मैं क्यों सोचूं? रिश्तों में अगर लचक ना हो तो वो टूट जाते हैं। प्लीज नजीर भाई, आप अपनी खातिर नहीं तो आजान की खातिर ही चले जाएं और जाके रिफत को मना के ले आए। वो बच्चा बहुत परेशान है। मैंने सोचा है कि मैं रिफत की बहन के घर जाऊंगी उसे मनाने के लिए, और आप भी मेरे साथ चलेंगे। मैं आपसे कुछ कह रही हूँ नजीर भाई। ठीक है, आप अक्सर को लेके वहां चली जाएगा, मैं अपने जरूरी कामों से फारिग होकर कहीं आ जाऊं। ठीक है। अब जिए